अगर आप एआई टूल यूज कर रहे हो एज एन एडिटर, एज एन ऑथर और एज ए रिव्यूअर, सो पब्लिशिंग जो पॉलिसीज है अक्रॉस डिफरेंट जर्नल एंड डिफरेंट पब्लिशर, वो आपको पता होना चाहिए। एंड मैं इसके ऊपर सोच ही रहा था कि एक वीडियो बनाऊं। मुझे एक अच्छा आर्टिकल मिला, ओरिजिनल आर्टिकल, जो कि यहाँ पे बता रहा है डेथ ऑफ ए रिव्यूअर, जिसका टाइटल है डेथ ऑफ ए रिव्यूअर और डेथ ऑफ ए प्योर रिव्यू इंटीग्रिटी, द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग एआई टूल इन peer रिव्यूइंग एंड द नीड टू गो बियॉन्ड पब्लिशिंग पॉलिसीज। एंड ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है 2024 पे से जर्नल पे। तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे कि ये लोग समराइज किए हैं, बहुत ही अच्छे वे पे इसको बताने के लिए ट्राई किए हैं, जो कि आपको समझने के लिए इजी होगा। मैं ट्राई करूँगा इसको एक सिंपल वे पे समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये टेबल पे बताया गया है कि एआई टूल अगर कोई यूज कर रहा है, लेट इट बी एडिटर, रिव्यूअर और ऑथर, सो पॉलिसीज क्या है अक्रॉस डिफरेंट पब्लिशर। तो यहाँ पे पॉलिसीज फॉर एडिटर, रिव्यूअर एंड ऑथर के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पब्लिशर है स्प्रिंजर। तो यहाँ पे क्या है आप देखो, फॉर एडिटर देयर इज नथिंग, नो सच रूल लाइक नन, यू कैन सी फॉर रिव्यूअर ऑल्सो नो सच रूल एज ऑफ नाउ, बाद में शायद आ भी जाए। एंड फॉर ऑथर, यू नो LLM such as ChatGPT do not currently satisfy for authorship criteria, मतलब वो ऑथर नहीं हो सकते अगर आप एक पेपर में लिख उसको एक ऑथरशिप देना चाहते हो। एंड यूज ऑफ एन LLM शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन द मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब आपको बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर आपने यूज किया है, क्यों यूज किया है, एंड उसको आपको डिक्लेरेशन सेक्शन पे, रेफरेंस सेक्शन पे भी रखना पड़ेगा। एंड दैट इज फॉर द ऑथर, मतलब अगर जैसे कि हम लोग ऑथर पे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग ऑथर पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देन टेलर एंड फ्रांसिस क्या बोल रहा है, वो पब्लिशर क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं, लेट मी हाईलाइट दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देखो, फाइल इमेजेस इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड है मैन्युस्क्रिप्ट में, उसको आप कोई ऐसा डेटाबेस और टूल पे अपलोड ना करो जहाँ पे कि गारंटी नहीं है, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ है जो कि शायद कोई पब्लिक डोमेन पे भी एसेसिबल हो सकता है। एंड अगर आप एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो टू स्टोर इट, देन यू शुड अवॉइड इट। एंड लाइक जनरेटिव एआई टूल लाइक चैट जीपीटी यहाँ पे बताया गया है, सो यहाँ पे आप स्टोर ना करो जहाँ पे कि एआई टूल का एसेस वो पर्टिकुलर डेटाबेस पे हो। तो दैट इज फॉर द रिव्यूअर, फॉर द एडिटर। एंड रिव्यूअर के लिए क्या मतलब पॉलिसी है, रिव्यूअर मस्ट नॉट यूज एआई टूल टू जनरेट मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यू रिपोर्ट। बहुत कोई रिव्यूअर अभी क्या कर रहे हैं, दे अपलोड इट इन सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि उनको अगर वो बोल रहे हैं कि जनरेट द ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ दिस आर्टिकल, तो एआई वो वहाँ से समराइज करके दे देगा, उसी को ही चिपका देते हैं फॉर द, अगर वो रिव्यू करे कोई आर्टिकल, जो इसको क्लियर कट यहाँ पे मना किया गया है। एंड यहाँ पे फॉर ऑथर यू हैव टू फॉलो कोव रेगुलेशन, दैट इज 2023। कोव रेगुलेशन से बहुत कोई एडॉप्ट हुआ है, तो हम देखेंगे कि कोव रेगुलेशन जो 2023 वो है क्या। एल्सेवियर पे आते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फॉर एडिटर एज ऑफ नाउ एज सच नहीं है। फॉर रिव्यूअर क्या है, वही है कि आपको अपलोड नहीं करना है, जो हमने टेलर एंड फ्रांसिस पे भी देखा था, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि जनरेटिव एआई बैकग्राउंड पे यूज कर रहा है, वहाँ से आपको रिपोर्ट वगैरह और जनरेट नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो सकता है, अनपब्लिश आर्टिकल से वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकता है। पर्टिकुलरली दिस एआई टूल दे लर्न फ्रॉम द थिंग दैट यू प्रोवाइड, मतलब आप वहाँ पे जो चीज़ दोगे उससे वो सीखते हैं। तो अनपब्लिश्ड वर्क एंड कुछ एक अच्छा काम चल रहा है जो कि शायद पेटेंटेबल है, कॉपीराइट रिलेटेड है, वो भी शेयर हो जाएगा। देन ऑथर के लिए यहाँ पे क्या गाइडलाइन है, ऑथर आर अलाउड टू यूज जनरेटिव एआई। यहाँ पे देखो, author are allowed to use generative AI and AI assisted technology in the writing process before submission, but only to improve the language, just to improve the language and readability of their paper। तो बहुत कोई ये एक डाउट होता है कि ये AI टूल हम यूज करके पेपर भी लिख सकते हैं। नहीं, अब देखो यहाँ पे एल्सेवियर क्लियर कट बोल रहा है आप यूज कर सकते हो जस्ट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, प्रूफ रीडिंग वगैरह, देन रीडेबिलिटी सही हो ऑफ द पेपर, एंड उसको भी अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर आपको बताना है, मतलब रखना है डिक्लेरेशन पे कि कौन सा टूल यूज किए हो, कहाँ पे यूज किए हो, एंड क्यों यूज किए हो, एंड दैट हैज टू बी फॉर रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देन विली पे आते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एज सच नहीं है फॉर द एडिटर, नॉन फॉर रिव्यूअर भी नहीं है, एंड फॉर ऑथर दैट इज कोफ रेगुलेशन 2023। ऊपर में भी कहाँ पे था, टेलर एंड फ्रांसिस पे डायरेक्टली कोफ रेगुलेशन 2023। वो है क्या, अगर हम समराइज वे पे समझें इसको, द फाइनल डिसीजन अबाउट वेदर टू यूज एन एआई टूल is appropriate or permissible lies with the journal editor। मतलब अगर आप यूज कर रहे हो एआई टूल, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, जो फाइनल डिसीजन लेगा वो जर्नल का एडिटर लेगा, और अदर पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन एडिटोरियल पॉलिसीज, एडिटर लेगा, जर्नल का एडिटर लेगा, और पब्लिश जो एडिटोरियल पॉलिसी जो देखते हैं वो पर्टिकुलर पब्लिकेशन का, वो लोग लेंगे। सो यहाँ पे विली का खुद का भी है, बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन ऑन द रिसर्च इंटीग्रिटी एंड पब्लिशिंग एथिक्स, जो कि खूब गाइडलाइन से शायद अडॉप्ट हुआ हो। नेक्स्ट वन इज सेज। सेज पे देखते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पे आप देखो, सेज पे अगर जाएं, यहाँ पे भी ऑथर फॉर एडिटर एंड रिव्यूअर नन है, एंड फॉर ऑथर अगेन कोफ रेगुलेशन 2023। सो कोफ रेगुलेशन रिपीट होता है, हमने कोफ रेगुलेशन के ऊपर बात किया था बहुत पहले। इन कमिंग डेज में एक बार फिर से कोफ 2023 का जो रेगुलेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट दिस आर द समराइज्ड पॉइंट। जहाँ पे सेज पे मेडिकल जर्नल वगैरह भी है, तो WAME गाइडलाइन भी एप्लीकेबल है, एंड AI बॉट्स, मतलब उसको समराइज करने के लिए समझते हैं, AI बॉट्स सच एज चैट जीपीटी शुड नॉट बी लिस्टेड एज ऑथर। ऑथर में लिस्ट नहीं हो सकता है। ऑथर who use AI tool must acknowledge this in the manuscript editor, and reviewers should evaluate the appropriateness of the use of LLM in the manuscript and ensure the generated content is accurate and valid। मतलब वो फिर कैसे आप मतलब बताओगे जो AI से आ रहा है कि वो एक्यूरेट और वैलिड है, बाय डिक्लेयरिंग आपने कौन सा वर्जन यूज किया, कौन सा टूल यूज किया है, उसका कौन सा वर्जन यूज किया है, एंड माइट बी इन दैट पर्टिकुलर टूल के होम पेज पे वो होगा कि एक्यूरेसी वाइज वो कितना है। नाउ इट इज जो AI टूल वगैरह आ रहा है उनको भी डिक्लेयर करना होता है कि जो कंटेंट जनरेट हो रहा है एंड वो एक्यूरेट कितना तक एक्यूरेट है, एंड अगर वहाँ पे भी फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ, ऑल दैट दे शुड एबल टू डिक्लेयर। और जो नहीं कर रहे हैं वो टूल को आपको भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दिस माइट लीड टू एथिकल प्रॉब्लम पे फिर आप फंस सकते हो बाद में। देन लेट्स सी अनदर वन, OMICS इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल, जो एक पब्लिशर है आई गेस, फॉर एडिटर नॉन है, फॉर रिव्यूअर नॉन है, फॉर ऑथर नॉन है। उनका खुद का पॉलिसीज है, दे आर फॉलोइंग इट ऑन एथिक्स। माइट बी दोज हु आर पब्लिशिंग इन दिस चैनल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट शायद वो बाद में वो कोप गाइडलाइन को ही ये लोग फिर बाद में अडॉप्ट करें। तो नेक्स्ट वन इज डिग्रूटर का जो है यहाँ पे है, डिग्रूटर रेफर टू जनरल पॉलिसी, वो बता दिया, फॉर एडिटर, फॉर रिव्यूअर नन है, फॉर ऑथर इज ऑल्सो नन। सो मोस्टली डिग्रूटर का मैंने बुक का ही देखा है, जर्नल उतना नहीं देखा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिशर यहाँ पे, तो इसलिए शायद ना हो। देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे फॉर लेट मी हाईलाइट दिस वन सो दैट आप सही से इसको रीड कर पाओ। यहाँ पे फॉर एडिटर कुछ नहीं है, फॉर रिव्यूअर ऑल्सो नन, एंड फॉर ऑथर नाइदर सिंबॉलिक फिगर सच एज Camelinius or natural language processing tool driven by AI such as ChatGPT qualify for other। वही है COF 2023 गाइडलाइन के हिसाब से ये, the use of AI tool must be disclosed in a manuscript पे भी आपको डिस्क्लोज करना है, कवर लेटर पे भी आपको डिस्क्लोज करना है जब आप सबमिट करने के लिए जा रहे हो टू ए जर्नल। देन इंडर साइंस का बहुत सारा जर्नल है, रिसर्च जर्नल वगैरह है, तो यहाँ पे फॉर एडिटर एज सच नहीं है, फॉर रिव्यूअर ऑल्सो एज सच नहीं है, बट फॉर ऑथर कोप गाइडलाइन 2023, जहाँ पे कि AI टूल फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी ले आ गया, बट देयर आर सो मेनी टूल्स, यू हैव टू, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे हो एंड बाकी जो AI टूल अभी अवेलेबल है वो यूज कर रहे हो तो आप बच जा रहे हो, नहीं। यहाँ पे AI टूल मतलब जो भी बैकग्राउंड पे जनरेटिव AI यूज कर रहा है, एंड कैन नॉट बी लिस्टेड एज ऑथर, जो है हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, एंड
यहाँ पे बताया गया है कि कंटेन ऑल दैट यूज ऑफ एआई टूल मस्ट बी एक्नॉलेज, ओके वही सभी है। एंड इंडर साइंस का खुद का भी पॉलिसीज है, स्टेटमेंट 2023, आई थिंक दिस इज एडॉप्टेड बाय फ्रॉम कोव 2023। ब्रिल, ये एक पब्लिशर कौन सा है, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज माइट बी एप्लीकेबल फॉर यू पीपल, अगर कोई उसमें कोई सबमिट किया है। एडिटर सेम एज ऑथर, एडिटर सेम एज ऑथर लिख दिया है, तो ऑथर का क्या है, कोप गाइडलाइन 2023 है। एंड ऑथर में यूज AI and LLM in writing and preparation of their manuscript, when doing so ट्रांसपेरेंटली उसको यूज करना है, मेंटेनिंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर रिसर्च। यहाँ पे ब्रिल का खुद का भी एक स्टेटमेंट है और पॉलिसी है ऑन 2023 को लेके। सो ये आर्टिकल आई थिंक ओपन एसेस पे अवेलेबल है, यू कैन एबल टू डाउनलोड एंड रीड दिस वन। देन दिस ये टेबुलेशन पे बताया गया है रिस्क क्या है, सजेस्टेड अप्रोचेस क्या है, एथिक्स, रिव्यू प्रोसेसेस क्या है, ऑल दैट इज वी टॉक्ड अबाउट इट, हम बात कर ही रहे हैं इसके ऊपर। मैं एक प्लेलिस्ट पे इसको डाल दूंगा जहाँ पे कि AI पॉलिसीज और रेगुलेशन करके रख दूंगा। एंड उस रिलेटेड जो हमने पहले भी बात किया हुआ है, चैट GPT को लेके हो गया और डिफरेंट प्लेजिज्म टूल जहाँ पे कि AI पर्टिकुलरली डिटेक्ट होता है, एंड पॉलिसीज जैसे कि यूरोपियन कमीशन ने एक पॉलिसीज लेके आए हैं। सो वो सब वीडियो मैं उस प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा, तो जो इंटरेस्टेड हैं टू लुक इनटू दिस AI पॉलिसीज, और जो बाद में भी आएगा हम उस प्लेलिस्ट पे वो वीडियोस वगैरह को डालते जाएंगे, बिकॉज वी नीड टू लर्न जो भी चेंजेस हो रहा है इन पब्लिशिंग फील्ड, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम आपको खुद को भी अपग्रेड करना है। एंड जो पुराना पॉलिसीज है उसके ऊपर नया पॉलिसीज आएगा, तो उसको लेके ही फिर आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ व्हाट मैं सोच रहा था इसको कवर करूं, बहुत पहले से मैं प्लान कर रहा था। देयर आर सो मेनी वीडियोस आर इन पाइपलाइन, आप लोगों का रिक्वेस्ट से जो मुझे कमेंट आया था उसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह मैं बना रहा हूँ, वो भी आ रहा है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, आप लोग का सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करेगा टू मेक ऑल दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक बिफोर लिविंग, बिकॉज आप लोग लाइक करोगे तभी बाकी लोग के पास वो वीडियो पहुंचेगा। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू।